ऐसा अचार होगा कि आपने पहले कभी मेरा ख्याल है नहीं बनाया होगा, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये झटपट वाला अचार है, अगर आप ज़रूर ट्राई करें बहुत ही मज़ेदार भी बनेगा और एक अलग जायका इस अचार का आपको मिलेगा। वो क्या मिलेगा, इसमें कैसा मसाला जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। 700 ग्राम मैंने ये कच्चे आम लिए और इन्हें मैंने यहाँ से सिर्फ उतारना ये हिस्सा, बस और कुछ भी नहीं करना। तो इससे मैं आगे दिखाती हूँ कि क्या करना। ये मैंने कद्दूकश लिया और ये जो जिधर से मोटा कद्दूकश यहाँ से मैं करूंगी कद्दूकश। छीलना नहीं है, जैसे मैंने आपको साफ ये दिखाया ना, ये ग्रीन पार्ट भी जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह आप बस कद्दूकश करते हैं। इस तरह मैंने तमाम आम जो कच्चे हमारे पास से वो मैंने सारे कद्दूकश कर लिए। टोटल ये मेरे पास आ गया। अब इसके मसाले की तैयारी करते हैं। इसका मसाला आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा। ऐसा अचार होगा कि आपने पहले कभी मेरा ख्याल है नहीं बनाया होगा, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये झटपट वाला अचार है। अगर आप सुबह ये तैयार कर लेते हैं और धूप में रखते हैं 3 से 4 घंटे, तो समझो आपका ये अचार खाने के काबिल हो चुका है। आजकल धूप बहुत तेज है, तो ये अचार आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार भी बनेगा और एक अलग जायका इस अचार का आपको मिलेगा। वो क्या मिलेगा, इसमें कैसा मसाला जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरे पास है मेथी दाना आधा कप, 700 ग्राम आम था। अगर 1 किलो भी है तो आप आधे कप से थोड़ा ज्यादा फिर कर लें। और ये पानी मैंने तकरीबन 2 कप के करीब लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें डाल देंगे। अब जैसे ये पक रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 टेबलस्पून फुल भर के सौंफ का लिया, कलौंजी 1 टीस्पून, राई दाना 1 टीस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून लेवल करके, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून फुल भर के लिया मैंने, नमक 2 टेबलस्पून। इस मसाले को सारे को मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। मेथी दाने में जैसे उबाल आया मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे कुछ सेकंड हमने उबाल देना है, बस ज्यादा नहीं। ये तकरीबन 2 से 3 सेकंड उबाल दे के तो मैंने चूल्हा बंद कर देना। ये टाइम हो चुका है तो मैं अब इसे छानती हूँ, छान के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फौरन पानी से निकाल ली है और ये जिसका पानी है ये फेंक देंगे। जो इसका कड़वापन मेथी दाने का था वो सारा पानी में आ चुका है और ये पानी फेंक देंगे। ये जैसे मेथी दाना ठंडा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी मिक्स हो चुका है, तो इसमें सारा के जितना मसाला तैयार किया सारा इसमें डाल देंगे। मेथी दाना भी ठंडा हो चुका है, बस थोड़ी सी कसर है उसकी, खैर है, लेकिन ठंडा करना, फुल गर्म नहीं डालना, थोड़ा ठंडा करना। अब इसे मिक्स करना है अच्छा सा। अगर आप ऑयल गरम करके सरसों का जो ऑयल होता है उसे गरम करें फिर ठंडा करें, इस तरह भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही इसमें डाल देती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे ही लें तेल और इसमें डाल दें, लेकिन फिलहाल अभी मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए और धूप में छोड़ दूंगी, ताकि जो मसाला है ना अच्छा सा मिक्स हो जाए, ऑयल इसमें बाद में जाएगा। नमक का हिसाब आपको देख लेना, नमक अचार में ज्यादा ही होता है, अगर कम लगे ना तो आप थोड़ा सा और इसमें डाल देना, मिक्स कर लेना। और इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हो। आजकल वो लसूड़े आए हुए, लसूड़े भी आए हैं मार्केट में, लसूड़ों का अचार भी इसमें मिक्स सारा करके इकट्ठा करके लसूड़ों का अचार मैंने दिया हुआ है, तो वो भी इसी तरह तैयार करके आप इसके साथ रख सकते हो अचार को। अब मैं ये धूप में रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। मैं आपको दिखा रही हूँ 2 घंटे के बाद मैंने धूप में से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था ऊपर से ढक के। ये जैसे जैसे धूप में पड़ा रहेगा अचार हमारा बहुत अच्छा सा गलता जाएगा।
अब मैं इसे जिसमें मैंने कंटेनर में डालना है या डब्बे में जिसमें भी डालना है उसमें डाल दूंगी। और इस को मैंने पहले धूप में रखा, धो के आप जिसमें भी अचार डालें उसे धो के अच्छा सा तो धूप में रख दें, खुद ब खुद भी ड्राई हो जाएगा और फिर इसमें कोई जर्म्स भी नहीं होंगे। ये काम आपने जरूर करना है। जो चम्मच है इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। हाथ भी हमारे साफ होने चाहिए जब भी अचार बनाएं। इससे फिर ये होगा कि अचार जल्दी खराब नहीं होता। और जब भी निकालें एक कुछ चम्मच लें और उसी से निकालें। गीले हाथ या गीले चम्मच से अचार निकालेंगे तो हमारा अचार बनेगा खराब। अब इसे थोड़ा सेफ करना है अचार को, तो इसके लिए मैं इसमें सिरका डाल देती हूँ। जब भी मैं अचार लेती हूँ ना डालती हूँ तो ये तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा कम ही है, तो ये इसमें जाएगा ऊपर से। और सरसों का तेल तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें डाल दी है। अगर आपके पास पुराना अचार है तो उसका ऑयल भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जो कि पुराने अचार का ऑयल बचा होता है ना, आप वो भी डाल सकते हो। अब इसे दोबारा से 3 से 4 घंटे धूप में रखेंगे तो ये खाने के उसी दिन ही काबिल हो जाएगा जिस दिन आप ये सारा प्रोसीजर करोगे जो कि मैंने किया, आपको पहले रखा है दिखाया। पहले सिर्फ इसको अचार को रखा, तेल नहीं डाला, तो धूप में रख दिया। 2 घंटे रख दें, 3 रख दें, इसके बाद फिर ऑयल जिस तरह मैंने शामिल किया इस तरह करके आप इसे दोबारा से धूप में रखेंगे तो आप उसी दिन ही इसे खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो अचार तैयार है।